Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve exercise 3D question number 5 of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5. A model of commemorative structure in the shape of square-based pyramid has a scale 1:100. The diagram shows one of the lateral faces of the model where AP is equal to x plus 5 centimeter, BC to x. Write down expression in terms of x, total surface area of the model. देखिए इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल। ये मॉडल जो हमारे पास है ये एक पिरामिड शेप का मॉडल है और उसकी ये लेटरल फेस इसने शो की है। तो लेटरल फेस में जो उसकी हाइट दी गई है यहाँ पर x प्लस 5 सेंटीमीटर लेटरल फेस की जो हाइट है और उसकी जो बेस है 2x है। आपके टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो इसके इक्वल होता है किसी भी 3D शेप का, वो इक्वल होता है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल फेसेस। तो यहाँ पर पिरामिड में टोटल फेसेस कितने बनेंगे पहले हम उसको देखते हैं। यहाँ मैं एक पिरामिड मैंने बना ली है। इस टाइप की ये पिरामिड है जिसमें ये लेटरल फेस की जो हाइट है वो उसने दी हुई है x प्लस 5 सेंटीमीटर और उसकी जो बेस लेंथ है वो है 2x। तो यहाँ हमारे पास ये 2x है और ये लेंथ है x प्लस 5। अब आप नोट करो कि ये जो पिरामिड है इसकी कितने फेसेस हैं, एक बेस है तो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा और बाकी कितने फेसेस है, 4 फेसेस है लेटरल। तो 4 एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। बेस एरिया ऑफ बेस कैसे लेंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर पिरामिड है तो ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसलिए ये लेंथ और वेट दोनों सेम होंगी। 2x है तो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 2x मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 4 इंटू एरिया ऑफ लेटरल फेस। तो एरिया ऑफ लेटरल फेस क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहाँ हम लिख देंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 4x² प्लस 4 इंटू 1/2 बेस लेंथ है बी सी इंटू हाइट यानी ए पी। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 4x², 2 से कैंसिल हो गया, प्लस 2 BC लेंथ है 2x और हाइट AP दी हुई है x प्लस 5। तो ये वैल्यू आ गई है 4x² प्लस 4x इंटू एक्स प्लस 5। ये वैल्यू हो जाएगी 4x इंटू एक्स 4x² प्लस 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया है 8x² प्लस 20x। ये पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड जो है कैलकुलेट हो गया है। अब हमने इसके पार्ट सेकंड पे आना है। पार्ट सेकंड में ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ मॉडल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूले एन इक्वेशन देखो, इस यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड दिया हुआ है वो है 8x² प्लस 20x। ये किसके इक्वल आ रहा है, वो 50 के इक्वल आ रहा है। तो इसको 50 के इक्वल रख लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 8x² प्लस 20x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब देखें तीनों नंबर्स जो हैं 2 पे डिविजिबल है तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये वैल्यू बच जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 2 4x² हो जाएगा और ये 10x आ जाएगी वैल्यू। और 50 को 2 से डिवाइड करें 25 आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है रिड्यूस होके टोटल सरफेस एरिया की, जब हम इसका एरिया 50 रखते हैं। तो यही हमने शोन करना था। आप कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले में
हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। ए बी और सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट है वो ए होता है और बी एक्स का कॉफिशिएंट को बी कहते हैं, तो इसलिए ये 4 लिख दिया और ये 10। और कांस्टेंट हम को -25 यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। और ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको मालूम है कि हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अवर 2a। तो अब आप इन वैल्यूज को फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी -10 प्लस -b²। 10² हो जाएगा, -4a 4 है, c की वैल्यू -25 है और ये हमने स्क्वायर रूट ले लेंगे अवर 2 ऑफ a यानी 2 ऑफ 4। तो x की यहाँ पर वैल्यू बन रही है -10 प्लस माइनस, ये हो गए 100 प्लस 4 4 16, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करें ये 400 आ जाएगी वैल्यू। 400 प्लस 100 प्लस 400 तो ये 500 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। अब आपने x की दो वैल्यूज यहाँ पे बनेंगी, एक है पॉजिटिव के साथ -10 प्लस के रूट 500/8 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू -10 माइनस स्क्वायर रूट 500/8। ये x की वैल्यू बन जाएगी, पहले फर्स्ट वैल्यू 1.545। इसको 3SF तक हम लिखेंगे तो फर्स्ट 3 डिजिट्स आपने लिखने हैं और ये नोट करना है कि नेबरिंग डिजिट्स 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, 5 है इसलिए ये वैल्यू 1 इंक्रीज कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1.55 मीटर। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू नेगेटिव में है और इसका आंसर आता है -4.045। यहाँ भी 3SF तक हमने ये वैल्यू लिखनी है तो ये वैल्यू हो जाएगी -4.0 और ये वैल्यू 5 से के इक्वल है तो ये नेबरिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी -4.05 मीटर। तो आपने ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब आ जाता है पार्ट 4, एक्सप्लेन व्हाई वन ऑफ द सोल्यूशन इन पार्ट थर्ड मस्ट बी रिजेक्टेड इन लेंथ एज द लेंथ ऑफ बी सी। देखें बी सी की जो लेंथ है वो 2x के इक्वल है, तो हम इसमें से नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव जो है लेंथ हम नेगेटिव में नहीं लेते। तो सेकंड वैल्यू रिजेक्टेड और रीजन हम लिख देंगे बी सी लेंथ इन नेगेटिव नॉट पॉसिबल। पार्ट फिफ्थ, फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द फ्लोर इन मीटर स्क्वायर in the that the commemorative structure occupies। देखिए आपने एक्चुअल एरिया कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लोर क्या की वैल्यू क्या होगी, ऑफ फ्लोर इक्वल होगा 100 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फ्लोर मॉडल। देखें यहाँ पर 100 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आप पार्ट फर्स्ट में नोट करो कि जो यहाँ पर रेशो दी हुई है पिरामिड की वो 1:100 है। यानी अगर 100 मीटर पिरामिड की एक्चुअल लेंथ है तो वन मॉडल की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर के इक्वल होगी। तो इसलिए ये मॉडल की लेंथ हमारे पास अगर आ रही है 1 तो उसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले, अब आपको मालूम है एरिया ऑफ फ्लोर मॉडल जो है फ्लोर किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू लेंथ होता है और वो आ जाएगा 2x इंटू 2x और मल्टीप्लाई 100 तो ये वैल्यू बन जाएगी 400x²। तो x की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया 1.55, तो यहाँ हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई 1.55 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 9.61 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, Wasim and Yasir started a 10-kilometer hike at 8 a.m. They started walking at the same speed x kilometer per hour. After 2 kilometers, Wasim increased his speed by 1 kilometer.
per hour and walk the remaining distance at a constant speed x plus 1 kilometer per hour. Yasir maintained his speed x kilometer per hour throughout the hike. Write down expression in terms of x, the time taken by Wasim to hike. कंप्लीट द हाइक। यहाँ पर देखें वसीम जो है और यासिर दोनों 10 किलोमीटर हाइकिंग करते हैं। 8 AM पर स्टार्ट करते हैं हाइकिंग और उनकी जो स्पीड है शुरू में दोनों की स्पीड है सेम है। तो वसीम की जो स्पीड यहाँ पर दी गई है वो x किलोमीटर पर आवर है और ये x किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक रहती है ये स्पीड। और आफ्टर 2 किलोमीटर उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आफ्टर 2 किलोमीटर वसीम की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है 1 किलोमीटर पर आवर और वो स्पीड हो गई है x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। अब वो ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपको मालूम है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 10 किलोमीटर और उसमें से 2 किलोमीटर जो है उसने कवर कर चुका है x किलोमीटर पर आवर से। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा ये 10 - 2 तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अब आपने टोटल टाइम निकालना है जो यासिर ने इस हाइकिंग को कंप्लीट करने में लिया है। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम का फार्मूला आप देखिए, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अवर टाइम। तो टाइम का जो फॉर्मूला बनता है वो है डिस्टेंस अवर स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 2 किलोमीटर डिस्टेंस अगर है तो स्पीड एक्स है तो ये 2/x आर आ जाएगा। और सेकंड केस में आफ्टर 2 किलोमीटर जब डिस्टेंस 8 है और स्पीड एक्स प्लस 1 किलोमीटर पर आवर है तो वो जो टाइम बनेगा इसको T1 टाइम दे लेते हैं और इसको T2 दे देते हैं टाइम। तो ये जो टाइम होगा ये उसी तरह हम लेंगे टोटल डिस्टेंस D2 डिवाइडेड बाय स्पीड और यहाँ पर डिस्टेंस है 8 और स्पीड दी हुई एक्स प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो गया। 8 आवर एक्स प्लस 1 आवर्स जो है हमारे पास टाइम आ गया है। तो टोटल टाइम देखो कितना बन जाएगा, T = T1 + T2 और ये टोटल टाइम आ जाएगा 2 आवर एक्स प्लस 8 आवर एक्स प्लस 1 आवर्स। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। 8 सेकेंड वसीम कंप्लीटेड हाइक 30 मिनट अर्लियर देन यासिर। तो यहाँ पर ये वसीम का टाइम दिया हुआ है हमारे पास x प्लस 2 आवर एक्स प्लस 8 आवर एक्स प्लस 1। ये वसीम का टाइम है और यासिर का टाइम जो है वो हमें नहीं मालूम। तो यासिर का जो टाइम, यासिर जितना टाइम लेता है 30 मिनट ज़्यादा है वसीम के टाइम से। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट आता है। तो हम यासिर के टाइम में से वसीम के टाइम को माइनस करें तो ये 30 मिनट्स बनता है। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है यासिर ने जो टाइम का लिया है 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो उस टाइम को हमने कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस यहाँ पर है 10 किलोमीटर और उसकी जो स्पीड है आपको मालूम है वो अपनी स्पीड मेंटेन रखता है। यासिर मेंटेन इज स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हम लिख देंगे x किलोमीटर पर आवर्स। टाइम किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस अवर स्पीड। तो डिस्टेंस है 10, स्पीड है x तो 10 आवर एक्स और ये आवर्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपने देखें यासिर का टाइम हमारे पास दिया हुआ है 10 आवर एक्स और वसीम का टाइम दिया हुआ है 2 आवर एक्स प्लस 8 आवर एक्स प्लस 1। इसको हम ब्रैकेट में लिख दिया और मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। तो 30 ओवर 60 हो जाएगा। तो मिनट को आवर्स से मिनट में जाएं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 60 से। और अगर हम इधर मिनट से आवर्स में आएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड कर दिया। अब इसको लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10x - 2 आवर एक्स - 8 आवर एक्स इक्वल टू 30 ओवर 60 1/2 हो जाएगा। ये आवर्स में है वैल्यू।
10/x-2/x सेम डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा x, 10 - 2 8/x, और ये था 8/x+1, तो ये 8/x माइनस 8/x+1 इक्वल टू 1/2। अब आप क्या करें, क्या डिनोमिनेटर सेम करें, तो डिनोमिनेटर हम कैसे सेम करेंगे कि पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के अगर मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूं, और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूं, ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और न्यूमरेटर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने एक फ्रैक्शन को इक्वलेंस रखना है, इसको x+1 से और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड फ्रैक्शन को। अब डिनोमिनेटर दोनों के x × x+1 हो गया है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x को 1 से 8x, फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, और -8x एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू 1/2। ये हम लिख सकते हैं वैल्यू, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 8x कैंसिल हो गया है, और यहाँ हम लिखेंगे 8/x² प्लस x इक्वल टू 1/2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 1 को x² प्लस x से, तो यही वैल्यू आ जाएगी, और 8 को 2 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस x -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने ये प्रूव कर रहा था कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, x² प्लस x -16। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब आपने इसका पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड करें, सॉल्व द इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये है x² प्लस x -16 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब यहाँ पर a और b की वैल्यूज पहले हम कैलकुलेट करेंगे। a x² के कोएफिशिएंट को कहते हैं, वो 1 है, और बी एक्स के कोएफिशिएंट को कहते हैं, वो भी 1 बन रहा है, और सी कांस्टेंट है, वो है -16। अब यहाँ वैल्यू हम रख लेते हैं, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस b²1² -4 टाइम a इज 1, c इज -16 स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पावर 2 ऑफ a इज 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1² -4 मल्टीप्लाई 16 64, ये 65 हो जाएगा, 65 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो x की यहाँ दो वैल्यूज आ गई हैं। पहली वैल्यू है नेगेटिव x प्लस स्क्वायर रूट 65/2, और सेकंड वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 65/2। तो सर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये x की वैल्यू आ गई है 3.531, और ये x की वैल्यू आ जाएगी -4.531। इसको 3SF वैल्यू तक लिखेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट 3 डिजिट्स वैल्यू लिखनी है, और ये आ गई 3.53, नेबरिंग डिजिट 5 से स्मॉलर है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी ये वैल्यूज x -4.53 आ जाएगी। अब आप लास्ट है कि हेड्स फाइंड द टाइम व्हेन वसीम फिनिश द हाइक। तो वसीम ने जो हाइक फिनिश की है उसका टाइम आपने कैलकुलेट करना है। तो उसका टोटल टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ था, वो था 2 आवर x प्लस 8 आवर x+1। तो हम x की रिप्लेस पे उसकी वैल्यूज रख लेते हैं। यहाँ x की दो वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इग्नोर कर देंगे हम, इसकी रीजन क्या है, इग्नोर या रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड ऑलवेज मोर देन 0। तो जिसकी वजह से हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब इसका टाइम यहाँ पर ये वैल्यू हम ले लेंगे 3.53 किलोमीटर पर आवर्स, ये स्पीड है, ये हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में। टाइम बन जाएगा 2 आवर 3.53 प्लस 8 आवर 3.53 प्लस 1, और ये वैल्यू हो गई है 2 आवर 3.53
प्लस 8 ओवर 4.53, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2.33 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, डेसिमल पार्ट को, तो ये आ गया 2 आवर्स प्लस 0.33 मिनट, 33 आवर्स। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हो गई है 19.8 मिनट। तो हम इसको 20 मिनट्स लिख सकते हैं। तो 2 आवर्स 20 मिनट्स ये हमारे पास टोटल टाइम है जो उसने लिया है वसीम ने। और उसका जो स्टार्टिंग टाइम था 8 AM था, तो फिनिशिंग टाइम हम यहाँ लिख देंगे, फिनिशिंग टाइम इक्वल टू 8 AM प्लस 2 आवर्स 20 मिनट्स, 10:20 AM। तो हम 10:20 AM जो है सोल्यूशन, हमारा आंसर आ गया है।